प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ हैं एंड पॉजिटिव हैं। कैसे हैं आप सभी बताइएगा मुझे। और आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा 919 एनर्जी एक्टिवेशन। सो ये जो 2025 लगा और अभी हम जनवरी में सफ़र कर रहे हैं और जनवरी का पहला 919 पोर्टल ओपन हो चुका था। 919 पोर्टल क्या है ये मैं पहले बता देती हूँ आप सभी को। आई नो मैंने पहले कुछ भी इस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं किया क्योंकि उस समय मुझे इजाज़त नहीं थी, यूनिवर्सल इजाज़त नहीं थी कि मैं हर चीज़ को डिकोड करके आप तक पहुँचाऊँ। लेकिन अभी मुझे मिली है इजाज़त, लेकिन थोड़ी इजाज़त मिली है। लेकिन कोशिश करूँगी इस थोड़े में मैं आपको बहुत कुछ समझा पाऊँ। तो अब मैं बात करूँगी जैसे कि सबसे पहले 919 पोर्टल ओपन हुआ था और ये 919 पोर्टल क्या है? ये है यूनिवर्सल पोर्टल। यानी कि यूनिवर्सल पोर्टल का मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसी कलेक्टिव चेतना का एक्टिवेशन हो रहा है, एक ऐसी कलेक्टिव पावर कह लूँ, ऊर्जा का जन्म हो रहा है, जहाँ पे हर सोल इस एनर्जी में एक अलाइनमेंट में आ रही है। आपने देखा होगा जैसे ही फर्स्ट जनवरी लगा आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें आना शुरू हो गई। यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हुई एनर्जी, जैसे कि कुछ हमारी जो हायर सोल थी वो बहुत पीस में चली गई। उनको ये समझ में आ गया कि ट्विन फ्लेम क्या है, स्टार सीड क्या है, यहाँ आने का पर्पस क्या है, क्यों ये हम मतलब डीएमडीएफ का कॉन्सेप्ट हमको क्यों मिला और फिर इससे हमें क्या लेसन सीखना था, क्या लर्निंग करनी थी, वो सारी चीज़ें उन्होंने सीखा। और फिर वो एकदम सेल्फ लव में आ गए, जहाँ उन्होंने हर चीज़ को एक्सेप्टेंस में लिया और ना केवल एक्सेप्टेंस बल्कि गो विद द फ्लो, यानी यूनिवर्सल एनर्जी की फ्लो में अपने आप को लेकर आगे बढ़ते रहे। वहीं दूसरी तरफ हमारी जो दूसरा पार्ट की एनर्जी है, उनकी एनर्जी थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई। क्यों? क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसे पैटर्न्स एंड ऐसी कुछ मेमोरीज दबी हुई थी जो जैसे ही इस पोर्टल में इंटर की तो आपको वो क्या हुआ, ट्रिगर मिलना शुरू हो गया। रिलेशनशिप का ट्रिगर हो गया, फैमिली का ट्रिगर हो गया, या जॉब कैरियर का ट्रिगर हो गया। यानी बहुत सारी चीज़ें जैसे आपके सामने एक के बाद आना शुरू हो गई। आपने जैसे कोशिश की या उम्मीद की थी कि ये जो पोर्टल है या फिर ये जो 2025 का साल है आपके लिए बहुत अच्छा है। आपने यही उम्मीद करके ही इस साल में इंटर किया था, लेकिन आपके साथ में थोड़ा सा अपोजिट हुआ कि चीज़ें जैसे सारी चीज़ें सरफेस पे आ गई थी। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है कि आपका ये समय बेकार है, बिल्कुल समय बेकार नहीं है। एक्चुअल में डिवाइन ने आपके अंदर की वो क्लींजिंग को बाहर किया। आई मीन आपके अंदर जो ब्लॉकेजेस थे या फिर कुछ ऐसी मेमोरी जो आपके अंदर में दबी हुई थी, उन चीज़ों को बाहर निकाला गया। या तो आपको पार्टनर से ट्रिगर मिला या फिर आपको फैमिली मेम्बर से ट्रिगर मिला, तो उन सब में एक बैलेंस को क्रिएट करना था। यानी कि अब जो समय है, अब मैं वापस से अपनी एक इम्पोर्टेंट मैसेज पे आ रही हूँ। यानी अब तक का जो समय था, जो हमारा 9 यानी कि 9 जनवरी निकल के गया, ये हमारा फर्स्ट यूनिवर्सल पोर्टल था जिसमें थोड़ी सी एनर्जी एक्टिवेट हुई। और जैसे ही वो थोड़ी एनर्जी एक्टिवेट हुई, हम सबकी एनर्जी में बहुत बड़ा चेंजेस आ गया। इतना चेंजेस आ गया कि शायद मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, वो आप सब भी जानते हैं, ठीक है? तो ये पोर्टल आपकी लाइफ में इतना बड़ा चेंजेस तो लाया ही, साथ में आपके जीवन से उन चीज़ों को डिलीट करना चाहा या उन चीज़ों से आपको बाहर लाया गया, जो चीज़ें पहले काम कर रही थी लेकिन अब नहीं करेंगी। जैसे कि पहले आपको जैसे मान लो पहले आपको डीएमडीएफ चैनलिंग ज़्यादा पसंद आता था, या टैरो रीडिंग बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, या आपको गाइडेंस ज़्यादा सुनना पसंद आ रहा था। अभी क्या हो गया था कि अब आपको किसी की चैनलिंग, किसी के मैसेजेस सुनना पसंद नहीं आ रहा। अगर सुन भी रहे थे इन केस, तो वो मैसेजेस आपकी कंडीशन से रेजोनेट नहीं हो रहे थे। यानी कि आपकी जो कंडीशंस चल रही थी वो डिफरेंट चल रही है, ठीक है? एक हायर कोडिंग चल रही है, एक हाइडर हायर लेवल की एनर्जी आपकी एक्टिवेट हो रही है। और जो सामने वाले चैनलिंग कर रहे थे या मैसेजेस दे रहे थे, वो कहीं ना कहीं उसी एनर्जी में थे जहाँ वो पहले थे। यानी कि हो सकता है कि उनका अपग्रेड नहीं हुआ, उनका एनर्जी अपग्रेड नहीं हुआ, और वो कहीं ना कहीं उसी चीज़ पे स्टक हो गए हैं कि डीएम डीएफ की करंट एनर्जी, डीएम ये डीएफ वो, डीएम ये डीएम वो। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें ना, अब जब आप सुनने जा रहे थे तो वो चीज़ें जैसे आपको लग रहा था अंदर से कि क्या यार डेली का सिर्फ यही चलता रहता है। आपके अंदर के थॉट्स बता रही हूँ मैं, ठीक है?
कि यार क्या, कभी डीएम मान गए, कभी डीएम ये, कभी डीएम वो, पता नहीं ये सब चीज़ें कब ख़त्म होंगी, छोड़ो इन सब चीज़ों को, मुझे खुद पे ध्यान देना है। ये थॉट्स आपके अंदर आ गए, क्यों? क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी अब आपके साथ में रेज़ोनेट नहीं हो रही थी। इस वजह से, हालाँकि आप चाह तो रहे थे कि कुछ तो पता चले, क्योंकि आप अपने सेल्फ लेवल पे बहुत ज़्यादा एक एक ऐसी एनर्जी को फ़ील कर रहे थे जो डिस्ट्रैक्ट भी कर रही थी, एक अनलेस भी फ़ील करा रही थी, बट आपको पीस भी चाहिए था, यानी बहुत मिक्सचर्स वाली एनर्जी थी, जो आपको कहीं न कहीं ये क्लियरिटी नहीं मिल पा रही थी कि एक्चुअल में आपको चाहिए क्या, ठीक है? तो वो चीज़ें जब वहाँ पे हुई, तो आपने क्या किया, साइड ले लिया, यानी आपने स्पेस क्रिएट किया, और जैसे ही आपने स्पेस क्रिएट किया, तो आप जैसे-जैसे स्पेस क्रिएट करते हुए अब यहाँ पहुँचे हैं, तो फाइनली आज जो है 919 का पोर्टल, सेकंड पोर्टल ओपन हो गया है। अब ये ध्यान से सुनना मेरी बातों को। ये मैंने फर्स्ट पोर्टल से और अब तक के समय के सफ़र के बारे में बताया कि जहाँ आपको डीप रियलाइज़ेशन के लिए डाल दिया गया, जहाँ पे आपके अंदर की हायर लेवल की कोडिंग एक्टिवेट हो गई थी। अभी जो पोर्टल है 919 का, ये पोर्टल है आपके जीवन की चेतना, यानी कि आपकी जो सोल है, उस सोल की पावर को यूनिवर्सल सोल के साथ में अलाइनमेंट में लाना, एंड अपने 919 कोड, जो एनर्जी है, जो कोड है आपके अंदर का डीएनए का, उसको एक्टिवेट करना। तो 919 पोर्टल यहाँ से शुरू हो रहा है, और धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा, और ये 9 तो जैसे कि अभी 919 का है, नेक्स्ट जो आएगा 929 का आएगा, फिर नेक्स्ट जो आएगा और जो मार्च आएगा हमारा, उसमें 939 का भी आएगा, और 639 पोर्टल भी ओपन होगा, जो एक हायर यूनिवर्सल, जो आप जानते हैं 396 का जो नंबर है, उसका मीनिंग क्या है, जो कि वो खुलेगा कब? मार्च में, ठीक है? तो मार्च में उस पोर्टल तक आते-आते हमें सारी चीज़ों को क्या कर लेना है? एंड एंड न्यू बिगिनिंग में आ जाना है। अगर आप अब तक उन चीज़ों को नहीं लेट गो कर पाए हैं, तो यूनिवर्सल अब आपको आगे करवाएँगे, क्योंकि वो एक प्रेशराइज़ एनर्जी आपके अंदर या आपके आस-पास में लाई जाएगी, तब ना चाहते हुए भी आपको उन चीज़ों से हट के अपनी पर्सनल एनर्जी पे आना ही पड़ेगा। अभी जैसे आपकी लाइफ में, फैमिली में कहीं कुछ भी चल रहा है, उसको लेकर के परेशान होना नहीं बनता, क्योंकि वो सिर्फ़ एक इल्यूज़न है। वो सिर्फ़ इसलिए है ताकि आप लेसन सीख लें, और आपका लेसन सीखने का मतलब क्या है? लेसन ये है कि अब आपको हर परिस्थिति में शांति को अपनाना है, ठीक है? पहला चीज़ ये चीज़ क्लियर हो गया कि आपको इस पोर्टल से डील कैसे करना है, कि जो दिख रहा है या जो दिखाया जा रहा है, उस पे फ़ोकस नहीं करना। आपको सिर्फ़ सेल्फ़ गट पे फ़ोकस करना है। ठीक है? और अब बात करूँ कि अब मान लो आपके अंदर ना ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, या अंदर से मतलब आप ऐसे अंदर से आपके फीलिंग्स आ रही हैं कि यार लाइफ में मुझे ना अब आगे बढ़ना चाहिए, या कि यार इस चीज़ को मैंने बहुत समय दिया, मतलब बहुत सारी चीज़ें मन में आ रही हैं। तो उनको बिना डाउट के, बिना क्यों, क्या सही है या गलत है, क्या मैं जो सोच रही हूँ ये गलत है या सही है, इस सब से हट के आपको क्या करना है? अपनी फीलिंग्स की रेस्पेक्ट करनी है। अपने अंदर उठ रहे सवाल एंड आपके अंदर से आ रहे जवाब की रेस्पेक्ट करनी है, क्योंकि अब तक आपने क्या किया कि आपको जो भी डाउट हुआ, आपने उसे क्लियर करने के लिए टैरो रीडिंग ले लिया, चैनलिंग करवा लिया, मैसेजेस सुन लिए, और उस सब से आप कहीं ना कहीं बहुत हद तक भ्रमित भी हुए, और बहुत हद तक आपको क्लियरिटी भी मिली, ठीक है? बट अभी का समय ये है कि अब जब तक आप अपनी ऊर्जा का, अपनी चेतना का, अपनी फीलिंग्स का, अपनी गट फीलिंग का अगर रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर यूनिवर्स आपको कहीं से भी कोई मैसेजेस नहीं दे पाएगा, या नहीं आपको पहुंचा पाएगा। सबसे पहले हमें अपने अंदर की ऊर्जा की रेस्पेक्ट करनी होती है, क्योंकि अब तक हम अपनी ऊर्जा को रेस्पेक्ट ही नहीं कर रहे थे, और हम कहीं ना कहीं दूसरों पर डिपेंडेड हो रहे थे। और यही रीज़न था कि मुझे पता है आप लोगों को इतने समय से बहुत दूर रख दिया था। बाप रे! इतना एनर्जी था, लेकिन इतने सारे मैसेजेस थे भी, मेरा दिल करता था कि यार लोग परेशान हैं, मैसेजेस देना चाहिए, देना चाहिए। बट यूनिवर्स ने इतना स्ट्रिक्टली रोका था ना, कि पूछो मत। आपको पता है, चैनल
आपको पता है कोई चैनल जो बनाता है उसको आपकी अपने चैनल की फ़िक्र होती है कि यार चैनल मेरा डाउन ना हो जाए, मेरी व्यूअर्स डाउन ना हो जाएँ। बट मुझे वो फ़िक्र ही नहीं थी क्योंकि मैंने बहुत टाइम से जो है वीडियोज़ नहीं डाल रही हूँ। लेकिन मुझे फ़िक्र क्यों नहीं थी क्योंकि ये यूनिवर्स का काम है। मेरा चैनल सिर्फ़ चैनल नहीं है, आप सब जानते हैं। ये एक गॉड गिफ्ट एनर्जी है जो यहाँ पे आप सबको बताई जाती है और उसका मीडियम सिर्फ़ मीडियम हूँ मैं ओनली, वो सिर्फ डिवाइनली एनर्जी है। तो जब डिवाइन एनर्जी जब देती है ना तभी मेरा मुख खुल पाता है, वरना मेरा मुंह, मेरा थ्रोट चोप हो जाता है। ठीक है, बहुत कहते हैं ना कि मैम कुछ भी बोलने आ जाया करो, स्टोरी सुना दिया करो, पर वो नहीं सुना सकते क्योंकि ये जो चैनल है ये हंसी मजाक वाला चैनल ऐसा वाला नहीं है जो कि मतलब कुछ भी बोल दिया जाए। मैंने बहुत बार इस चीज़ को आजमाया है, बहुत बार आजमाया है, लेकिन इस पे हो ही नहीं पाता कि आप बिना यूनिवर्स की गाइडेंस दिए बिना आप ऐसे ही आ जाओ। तो यहाँ पे नहीं आना होता क्योंकि अभी का जो समय है डिवाइन ने सबको सेपरेट में रख दिया क्योंकि अब आपको अपनी सेल्फ चेतना की क्या करनी है, रेस्पेक्ट करनी है। तो जब तक आप अपनी ऊर्जा की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, जब तक आप क्यों, क्या, कब, कैसे और सही और गलत को नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप अपने सोल के साथ में अलाइनमेंट में नहीं आएँगे। अब आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ शांति से अपनी अनुभूतियों पे कदम रखना है या अपनी अनुभूतियों को लेकर चलना है क्योंकि यही अब आपके पाथ को क्लियर करेंगी। तो जैसे कि मैंने कहा आज सेकंड पोर्टल है 919 का, तो मेडिटेशन कीजिए, अलाइनमेंट में आइए, मेडिटेशन में जाइए, कुछ भी है जो भी आप करते हैं, जिसको भी मानते हैं, देवी-देवता जिसको भी मानते हैं, उसके साथ जुड़ जाइए, ठीक है? मैं यहाँ किसी एक चीज़ के लिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ जहाँ जिसके साथ आपकी एनर्जी अलाइनमेंट में है, यूनिवर्स के साथ में है, डिवाइन के साथ में है, गैलेक्सी के साथ में है या किसी देवी माँ के साथ में है या फिर किसी जैसे कि महादेव के साथ में है, किसी के भी साथ में है उसके साथ कनेक्शन बनाना शुरू कर दीजिए क्योंकि अब समय है अपनी ऊर्जा का एक्टिवेशन करने का। तो यहाँ पे अब अपनी पावर्स में आ जाइए। बाकी की इन्फॉर्मेशंस मैं आगे दूंगी क्योंकि 369 का पोर्टल आ रहा है और उससे पहले हमारे और भी पोर्टल आएंगे और वो सारे गाइडेंस जैसे जैसे मुझे मिलेगा वैसे वैसे मैं आपको दूंगी। गाइडेंस तो वैसे मुझे मिला है लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही मैं आपको बता पाऊंगी क्योंकि इससे ज़्यादा बताने की इजाज़त नहीं है, ठीक है? तो 369 आने से पहले पहले हमें अपनी चेतना पे काम कर लेना है और साथ में मैंने अपनी नई क्लासेजेस निकाली हैं जो कि 21 दिन की क्लासेज हैं और ये क्लासेजेस मेरी शुरू हो रही हैं 21 जनवरी से, ठीक है? जो 21 जनवरी आ रहा है उससे शुरू होने वाली हैं और क्लासेस में क्या-क्या होने वाला है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो हम 919 की एनर्जी को एक्टिवेट करेंगे जो हमारे अंदर कोडिंग हो चुकी है, डिवाइनली कोडिंग हो चुकी है, जो अब तक शायद बहुत लोगों की ओपन हुई है, बहुतों की नहीं हुई है, उस कोडिंग को ओपन करेंगे। उसके बाद 7 बॉडी एक्टिवेट करेंगे, यानी कि जो हमारे 7 शरीर होते हैं हमारे अंदर, उस 7 बॉडी को हम एक्टिवेट करेंगे। साथ ही में 7 चक्रा एनर्जी को भी हम क्लींस करेंगे और 7 लेयर जो एनर्जी है यानी ऑरा जो एनर्जी है उसको भी हम बैलेंस और एक्टिवेट करेंगे। साथ ही में हम अर्थ एंड सोल चक्र को बैलेंस में लाएंगे जो कि अर्थ जो है हमें ग्राउंडेड रखता है और सोल चक्र जो है हमें यूनिवर्सल डाउनलोडिंग से कनेक्ट करता है। तो अगर ये दोनों चक्र हमारे अगर बैलेंस में आते हैं तो हम यूनिवर्सल एनर्जी के साथ में जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो अभी भी जो आपके ब्लॉकेजेस आपको लग रहे हैं या जो भी है, अगर आपका गट कहता है कि ये ये मेडिटेशंस करने चाहिए तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लासेस मेरी 21 जनवरी से शुरू होने वाली हैं। बाकी की मैं डिटेल्स आपको कमेटी पोस्ट में डाल दूँगी, ठीक है? और जब तक क्या करना है, अगर आप क्लासेस भी नहीं ले पा रहे हैं तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग मेडिटेशंस करेंगे और ओम चैंटिंग ज़रूर करें, ग्राउंडिंग करें और हो सके तो 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम सिर्फ ब्रीदिंग पे काम करें। ब्रीदिंग कैसे करना है? टोटल श्वास को स्टमक में होल्ड करना है और होल्ड इतनी देर करना जितना आपका कैपेसिटी है और होल्ड करने के बाद माउथ के थ्रू रिलीज़ करना है। तो ये जब आप करेंगे तो आपके जो गट पे जो नेगेटिविटी या जो भी ब्लॉकेजेस कैरी आपने कर रखा है गट पे, तो गट आपका हील हो जाएगा और जब गट हील हो जाएगा तो आपका इंट्यूशंस बढ़ जाएंगे और जब इंट्यूशंस बढ़ेगा तो आप अपनी सेल्फ एनर्जी में आना शुरू हो जाएंगे। तो वो लोग ये भी कर सकते हैं, ठीक है? तो मैंने दोनों ही चीज़ बता दी है। आप अगर कर पाते हैं क्लास तो भी मेरे साथ आ सकते हैं, नहीं कर पाते हैं तो जो मैंने बताया है वो कीजिए, ठीक है? इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।